तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टॉपिक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर इन टॉपिक्स पर आप पीवाईक्यू को बहुत आसानी से लगा ले रहे हैं, उन सबको आपको अच्छा से करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और मैं ये भी बता दूं 13 और 15 में जो नाइट्रोजन है और जो बोरोन है ना, एक एक सवाल आपके ड्रीम कॉलेज की तरफ आपको लेकर के जाने वाला। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए डिकोड करने आया हूं आईआईटी गुवाहाटी का पेपर, जो प्रीवियसली उन्होंने लिया है, उनका किस तरीके से सवालों के तरफ रुझान होता है, किन टॉपिक्स पर उनका ज्यादा फोकस होता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं आफ्टर अ डेप्थ एनालिसिस, स्पेशली इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स को आप इतने अच्छे से कर ले ताकि आपका आने वाला आईआईटी का एग्जाम जो है जेईई एडवांस का, उसमें आप जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सके और अपने ड्रीम कॉलेज को पा सके। तो आइए बिना समय वेस्ट किए, क्योंकि ये सारे जितने भी टाइमिंग्स हैं आपके लिए जो बचे हुए हैं, ये एक एक पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं मुद्दे पर कि कौन कौन से टॉपिक्स को सर हम लोगों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक हद तक अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर एक तरफ चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। हर चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप जेईई एडवांस में अच्छा से अच्छा रैंक लाना चाहते हैं। उसमें भी मैंने थोड़ा सा अपना एनालिसिस को ऐड किया है, मतलब कि मैंने 2009, 2016 इन पेपर्स का एनालिसिस तो किया है। उन टॉपिक्स जिस पर सवाल आए हुए हैं उनको हमने रेड कलर के मार्क से लाइनिंग कर दी गई है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये लाल है, जो लाल रंग वाले हैं, जो लाल रंग से लाइंड किए गए हैं यहां पर टॉपिक्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कौन कौन से टॉपिक्स को हम कर ले ताकि हमारा जेईई एडवांस का एग्जाम बहुत अच्छा चले जाए, वो टॉपिक्स यहां पर मेंशन किए गए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टॉपिक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब इन टॉपिक्स को करने का क्या तरीका मैं बता दूं। जेईई एडवांस के सवाल कोई दूसरे दुनिया से नहीं आते भैया, आपके टॉपिक्स पर ग्रिप रहेंगे तो आप आसानी से सवालों को लगा पाएंगे। टेस्ट करने के लिए इन टॉपिक्स को आप पढ़े, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप जेईई एडवांस के पीवाईक्यू को जरूर लगाएं। अगर इन टॉपिक्स पर आप पीवाईक्यू को बहुत आसानी से लगा ले रहे हैं तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा फील करेंगे और आप अपने पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहला टॉपिक मास परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया। इस पर थोड़ा सा घुमा करके सवाल पूछा जा सकता है। डायरेक्ट मोलैरिटी नहीं निकालने के लिए बोलेगा, वो थोड़ा सा घुमाएगा, आपको डेंसिटी दे देगा, रिलेशन का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को यहां पर मिलते हैं। बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। इसके जितने भी ग्राफ्स हैं, इनके जितने भी इक्वेशंस हैं, है ना, हर एक 1s का अलग इक्वेशन है, उसका ग्राफ अलग है। साई वर्सेस आर का, साई स्क्वायर वर्सेस आर का, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर का, ये सारे ग्राफ्स को अच्छा से करना। मैं और भी टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स के बारे में आपको बताते चल रहा हूं। डी ब्रुगला हाइपोथेसिस देख लीजिएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर कंसेप्ट्स के जितने भी फॉर्मूलाज है ना, उन सबको आपको अच्छा से करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आपको ज्यादा फोकस करना है ना। पीरियोडिक टेबल का बात करें तो जितने भी ट्रेंड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका फेवरेट ट्रेंड्स को मैंने क्या किया, रेड कलर के मार्क से लाइनिंग कर दी गई है। लेकिन इन टॉपिक्स को भी देखना ना भूले, 2-2, 3-3 मिनट्स का काम है, आप जरूर इनको देखें, है ना। केमिकल बॉन्डिंग का बात करें, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फजान सॉल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी को भी देखना ना भूले। अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो वर्क डन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेल्टा एच के कैलकुलेशंस जितने भी थर्मोकेमिस्ट्री में है उसको आप जरूर करना इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। वर्क डन का बात कर रहा हूं तो हर एक प्रोसेस में देखना, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे वो आइसोबेरिक है, चाहे वो एडियाबेटिक हो, है ना, इन सारे प्रोसेस पर, चाहे वो आइसोकोरिक हो, सब प्रोसेस पर आपको देखना। ठीक है, एक और टॉपिक आप यहां पर लिख सकते हैं, इंट्रोपी वाला पार्ट भी एक बार आप जरूर देख करके जाइएगा। इनके फॉर्मूलास तो कम से कम एटलीस्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना। इक्विलिब्रियम का बात करूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पर बहुत अच्छा सवाल देखने को मिलता है। ली शटलर प्रिंसिपल का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। आयनिक इक्विलिब्रियम का बात करें तो पीएच वैल्यूज, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इनके पीएच का कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल्स भी इवन, है ना, बफर्स के एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहां पर टाइट्रेशन का कंसेप्ट है, वो भी आपके लिए जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट चैप्टर्स कौन कौन से हैं? रिडॉक्स, इसमें सिंपल क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने के लिए आ सकता है। इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब एन फैक्टर ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड हो जाता है। केमिकल एस ब्लॉक, जितने भी इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसमें एनसीईआरटी को आप जरूर पढ़े, उसमें जितने रिएक्शंस दिए हुए उनको आप जरूर 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 से करें, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज जितने भी हैं, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एक्सेस ऑक्सीजन दे देंगे तो क्या बनेगा, पोटासियम क्या बनाता है, इनका कलर्स, परऑक्साइड का, सुपर ऑक्साइड्स का, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के पढ़े, है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से ना पढ़ ले। अगर आप एनसीईआरटी में ये टॉपिक उठा रहे हैं तो थोड़ा उनका कलर कैसा है, इन सब पे आप ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने ग्रुप्स होते हैं, लेकिन उसमें ये 3 ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 13 और 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी बता दूं 13 और 15 में जो नाइट्रोजन है और जो बोरोन है, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स है, उनको जरूर आप पढ़े, उनका स्ट्रक्चर जरूर देखें, उनका स्ट्रक्चर में किस तरीके के बॉन्ड्स है वो आप जरूर देखें, उनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत ध्यान दे। 18 वाले में जेनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं ये इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आपके सामने रख दे, ये नहीं कि बैठे हैं तो ये टॉपिक्स को तो बहुत अच्छा से करके जाना, वो बात अलग है। अगर आप बहुत अच्छा तैयारी कर रखे तो आप हर चैप्टर को आप अच्छा से कर करके जाइए, लेकिन मैं बता दूं इन टॉपिक्स को छोड़ने का नहीं। अगर आप छोड़े तो आपको बहुत बड़ा जोखिम आप लेकर के जा रहे हैं, मतलब आप समझिए अपने एग्जाम में, है ना। तो आइए बात करते हैं सॉल्यूशन में। बात करें तो रॉल्स लॉ बहुत ही फेवरेट टॉपिक में से एक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन पर देखने को जेईई एडवांस में मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चा वाला सवाल बहुत बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड पूछ लेता है, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन सिंपल वाला तो सभी को आता है, लेकिन अगर हम पीएच का कॉन्सेप्ट को उसमें मिक्स कर दे या सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इसमें मिक्स कर दे तो किस तरीके के सवाल बनेंगे, उन सवाल को आप जरूर से कर करके जाइए। इसमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में वो पीएच वाला टाइट्रेशन, फेनोप्थलीन वगैरह का, यहां पर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। अगर अगेन मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देख लो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डबल लाइनिंग क्या हो, मतलब वेरी 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 जितना भी इंपॉर्टेंट बोलूं कम है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आपको एक सवाल आईआईटी गुवाहाटी वाले पेपर में देखने को तो मिलता ही मिलता है भैया। और मैं बता दूं जेईई एडवांस में एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना, एक एक सवाल आपके ड्रीम कॉलेज की तरफ आपको लेकर के जाने वाला। तो इन टॉपिक्स को आप जरूर करें। आर्हिनस इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो ऑर्डर लिख दिया हूं, इस पे सवाल उतना ज्यादा मैंने नहीं देखा पेपर में आता हो जो आईआईटी गुवाहाटी सेट करता है, लेकिन ठीक है आप इन टॉपिक्स को एक बार जरूर करके जाइएगा। हाइड्रोजन का बात करूं तो हाइड्रोजन इटसेल्फ, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके कितने आइसोटोप्स है, कौन सा रेडियो एक्टिव है, क्या हाफ लाइफ पीरियड है, ये सब चीज को आपके दिमाग में लेकर के जाना। हाइड्रोजन रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। हाइड्राइड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। H2O2 उसका स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट में कैसा स्ट्रक्चर है, वेपर स्टेट में मतलब वेपर फेज में कैसा उसका स्ट्रक्चर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसमें एनसीईआरटी को आप जरूर कंसल्ट करेंगे। इसमें मेटलर्जी में बता दूं बहुत सारे प्रोसेस है। जनरल मेथड ऑफ आइसोलेशन तो आपको करना ही है, जैसे कि आपका बेनिफिशिएशन में कौन कौन सा प्रोसेस है ना, रोस्टिंग किस किस मेथड से, रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, है ना, प्यूरिफिकेशन किस किस मेथड से करेंगे, वैन आकल मेथड, मॉन्स प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस को एक बार आप जरूर देखिएगा। और एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट का बात करूं तो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड और सिल्वर को भी ना छोड़े, ठीक। सॉलिड स्टेट का अगर मैं बात करूं उसका स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर जैसे आपको दे देगा कंट्रीब्यूशन बेसिस पे, बोल देगा एटम, कुछ एटम ए है जो कॉर्नर्स पर है, कुछ एटम फेसेस पर है, कुछ एटम बॉडी सेंटर पे, इस पे भी सवाल देखने को मिलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे कि एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, है ना, परवोस्काइट स्ट्रक्चर, स्पाइनल स्ट्रक्चर, ये सारे आप जरूर देख करके जाइए। जो जो मैं बोल रहा हूं वो भी साथ में आप लिखते चलिए, ठीक है। डिफेक्ट्स पे सवाल बहुत जबरदस्त इसमें देखने को मिलता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, और इन पे कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बोलता है ना कि इसमें कितने वैकेंसीज क्रिएट हो रहे हैं, है ना, कितना आयंस का यहाँ पर डोपिंग किया गया है, इस तरीके के सवाल भी आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेगा। पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट को आप बाय हार्ट अपने दिल और दिमाग में बैठा ले, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म अपने आप में टॉपिक है, कुछ चैप्टर नहीं है, तो इसका आपका कंप्लीट कंसेप्ट होना चाहिए अप टू एडवांस लेवल। आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आरएस कन्फिग्रेशन, ईजेड कन्फिग्रेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात करूं जीओसी का, तो जीओसी में इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ देखना ना भूले,
ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएजेंट्स अगर करना है तो भाई कंप्लीट करो विथ प्रॉपर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कहने का मतलब कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है, कौन सा उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, कैसा स्टेबिलिटी क्रिएट हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट में उसके आइसोमेरिज्म्स, आइसोमर्स कैसे कैसे बनेंगे, है ना, ड्यू टू अटैकिंग बिहेवियर। इन सब पॉइंट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन रिएजेंट, रिडक्शन रिएजेंट्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ रिएजेंट्स को आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। पॉलीमर में एनसीईआरटी करना ना भूले प्लीज डियर, प्लीज पॉलीमर जरूर करें। फेवरेट्स है आईआईटी गुवाहाटी का बायोमॉलिक्यूल, तो भाई जेईई एडवांस का फेवरेट है, इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी करना है, लेकिन इनके जितने भी रिएक्शन उसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना है, अपने को थोड़ा सा डेप्थ में चीजों को समझना है कि भैया अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो इनके स्ट्रक्चर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वही डी एंड एफ ब्लॉक का बात करें, एनसीईआरटी अगेन मैं बोलूंगा उनका केमिकल प्रॉपर्टीज देखना ना भूले, KMnO4, K2CR2O7, इनका स्ट्रक्चर्स, इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका कलर, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल का बात करूं ना, तो इसमें बहुत बार क्या होता है, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, HNO3 के साथ स्पेशली रिएक्शन, एक्वा रीजिया के साथ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डी एंड एफ ब्लॉक में। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं यहां पर, जिसमें स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइसोमेरिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट इन स्पिन बहुत फेवरेट है इनका, है ना। CFT और IUPAC को भी करना ना भूले यहां पर। अगर सॉल्ट एनालिसिस का बात करूं तो कैटायन एंड एनायन डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको यहां पर ही ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप बहुत सारा सवाल देखने को मिलेगा। जैसे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स में दोनों पेपर मिला के आपको कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। GOC एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन। अगर मैं सॉल्ट एनालिसिस का बात करूं, पैराग्राफ 1 तो पूछता ही पूछता है भाई, कम से कम 2 से 3 सवाल तो यहां पर आपको मिलने ही मिलने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें आपको 2 सवाल तो कम से कम मिलने ही मिलने हैं। तो आप देख लो इतने सारे सवाल आपको यहीं पर इन्हीं टॉपिक्स में मिल जा रहे हैं, और बाकी चैप्टर्स के टॉपिक से भी आप एक एक सवाल तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। मैं बता दूं जेईई एडवांस जो है ना, जो पेपर बनाता है वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनका एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड पेपर वो क्रिएट करता है, बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड पेपर क्रिएट करता है डियर, है ना। तो इन पेपर्स, इनके जो पेपर्स होते हैं बहुत बैलेंस रहता है। समझना कि ऑर्गेनिक के सवाल ज्यादा आते हैं, इनऑर्गेनिक के कम आते हैं, फिजिकल के ज्यादा आते हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा बैलेंस्ड पेपर रहता है। हाँ, 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक बात बता दूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स कहां पर घायल हो जाते हैं इस वॉर में, कहां पर घायल होते हैं, तो मैं बताऊं क्या होता है। जब आप जेईई एडवांस का जैसे ही नाम सुनते हैं ना, तो आपका दिमाग एक अलग तरीका से काम करना है, तो साइकोलॉजी पे वर्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते नहीं यहां दूसरा जहां से सवाल आने वाला, नहीं। मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो बेटा, अगर आप PYQs को अच्छा से कर लेना तो आपको एक पैटर्न दिमाग में आ जाएगा, जेईई एडवांस कैसा सवाल पूछता है, ठीक है। बेसिक्स पर ही सवाल रहेंगे, बेसिक्स पर ही सवाल रहेंगे। ऐसे तो आपको पूरा चैप्टर्स ही पढ़ना चाहिए, लेकिन ये टॉपिक्स को करना मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डियर इन टॉपिक्स को आप जरूर से करें। कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीका से आगे बढ़ाते रहिए, और इन टॉपिक्स को फिर से मैं बोलूंगा जरूर से करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। धन्यवाद।